पीआरडी जवानों के लिए बड़ी खबर। ड्यूटी भत्ता 500 से 600 प्रतिदिन करने का प्रस्ताव। कैबिनेट नोट तैयार करने की कार्रवाई शुरू। साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल गौतम हो 324 पर। साथियों, आज की खबर उत्तर प्रदेश के प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी स्वयंसेवकों से जुड़ी हुई है। पीआरडी जवानों के लिए ड्यूटी भत्ते को लेकर एक महत्वपूर्ण सरकारी पत्र सामने आया है। इस पत्र में पीआरडी स्वयंसेवकों के वर्तमान ड्यूटी भत्ते को 500 प्रतिदिन से बढ़ाकर 600 प्रतिदिन करने का प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन इस खबर को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह सीधे तौर पर अंतिम स्वीकृत का आदेश नहीं है। सामने आए पत्र में ड्यूटी भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद में अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कैबिनेट नोट का ड्राफ्ट तैयार किए जाने की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजे जाने की बात कही गई है। साथियों, यानी पीआरडी स्वयंसेवक के लिए 600 प्रतिदिन का प्रस्ताव सामने आया है, लेकिन इसे अंतिम रूप से लागू मानने से पहले आगे की सरकारी प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको पूरे पत्र की एक एक बात आसान भाषा में समझाएंगे। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उस पत्र की जो 19 अगस्त 2026 की तारीख का है। पत्र में प्रेषक के रूप में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तर प्रदेश के महानिदेशालय कार्यालय का उल्लेख है और यह पत्र संयुक्त सचिव युवा कल्याण उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित किया गया है। पत्र का विषय भी साफ है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अधीन कार्यरत पीआरडी स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते को 500 प्रतिदिन से बढ़ाकर 600 प्रतिदिन करने के संबंध में। साथियों, अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। पत्र में कहा गया है कि युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अधीन कार्यरत पीआरडी स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता 500 प्रतिदिन से बढ़ाकर 600 प्रतिदिन करने का प्रस्ताव है। यानी यह प्रस्तावित बढ़ोतरी 600 रुपये प्रतिदिन की है। अगर कोई पीआरडी स्वयंसेवक किसी दिन ड्यूटी करता है तो वर्तमान में 500 के स्थान पर प्रस्तावित व्यवस्था में 600 प्रतिदिन का ड्यूटी भत्ता मिल सकता है। साथियों, लेकिन फिर भी यह स्पष्ट करते सामने आए इस पत्र के आधार पर अभी से लागू हो चुका अंतिम निर्णय नहीं कहा जा सकता है। यह एक प्रस्ताव और आगे की स्वीकृति के लिए की जा रही एक सरकारी प्रक्रिया है। साथियों, अब सवाल है कि इस प्रस्ताव के लिए आगे क्या प्रक्रिया होगी। पत्र में लिखा गया है कि इसके लिए मंत्रिपरिषद के अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है और इसी उद्देश्य से कैबिनेट नोट का ड्राफ्ट तैयार कर आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है। इसका मतलब यह है कि विभाग की ओर से प्रस्ताव को शासन स्तर पर आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीआरडी स्वयंसेवकों के लिए यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ड्यूटी भत्ता उनकी आय से सीधे जुड़ा हुआ विषय है। पीआरडी जवान अलग अलग परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं। कानूनी व्यवस्था से जुड़े कार्यों से लेकर विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, मेलों, धार्मिक आयोजनों और अन्य आवश्यक सेवाओं में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसे में प्रतिदिन मिलने वाली ड्यूटी भत्ते में 100 रुपये की प्रस्तावित बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। साथियों, अब जरा सोचिए, वर्तमान प्रस्ताव में ड्यूटी भत्ता 500 पर दिन माना गया है। प्रस्तावित राशि 600 पर दिन है, यानी पर दिन अंतर 100 रुपये का। यदि किसी स्वयंसेवक को उदाहरण के तौर पर 30 दिन की ड्यूटी मिलती है और प्रस्तावित दर लागू होता है तो 100 पर दिन के हिसाब से 3000 का अतिरिक्त अंतर बनता है। लेकिन यह महत्वपूर्ण बात है कि पीआरडी स्वयंसेवकों की वास्तविक मासिक प्राप्ति उनकी वार्षिक ड्यूटी के दिनों पर निर्भर करेगी। इसलिए इसे हर स्वयंसेवक के लिए निश्चित 3000 रुपये मासिक बढ़ोतरी के रूप में नहीं समझना चाहिए। अब आते हैं इस पत्र में दिए गए बजट प्रावधान पर। पत्र में बताया गया है कि प्रस्तावित बढ़ोतरी के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुपूरक अनुदान के अंतर्गत आवश्यक धनराशि के लिए प्रावधान किया गया है। अन्य व्यय 3 प्रादेशिक विकास दल के मानक मजदूरी 2 में दिखाया गया है। सरकारी बजट प्रधान और अंतिम स्वीकृति के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसलिए पीआरडी भाइयों से हमारी अपील है कि इस खबर को समझते समय सिर्फ 600 वाली लाइन देकर यह न माने कि भुगतान आज से ही 600 रुपये मिलना शुरू हो गया है। साथियों, पत्र की भाषा के अनुसार अभी मामला प्रस्ताव कैबिनेट नोट और मंत्रिमंडल की स्वीकृति के प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। अब सवाल है कि कैबिनेट नोट क्या होता है। सरल भाषा में समझे तो जब सरकार के किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति आवश्यक होती है तब संबंधित विषय को कैबिनेट के सामने रखने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाता है। उसमें प्रस्ताव का उद्देश्य, वित्तीय प्रभाव, संबंधित विभाग की जानकारी और आवश्यक निर्णय का विवरण शामिल किया जाता है। यहाँ सामने आए पत्र में कहा गया है कि पीआरडी स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कैबिनेट नोट का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। यानी मामला केवल चर्चा तक सीमित रहने के बजाय प्रक्रिया में आगे बढ़ाया गया है। अब पीआरडी स्वयंसेवकों के लिए खबर का क्या मतलब है। पहला मतलब, ड्यूटी भत्ता 500 से 600 रुपये पर दिन करने का प्रस्ताव आधिकारिक पत्र में दर्ज है। दूसरा, 100 रुपये पर दिन के प्रस्तावित बढ़ोतरी है। तीसरा, इस बढ़ोतरी के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुपूरक अनुदान के अंतर्गत 45 लाख यानी 45 करोड़ के प्रावधान का उल्लेख किया गया है।
चौथा, मंत्रिपरिषद से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए कैबिनेट नोट का ड्राफ्ट तैयार किए जाने की बात कही गई है। और पांचवा, अभी अंतिम आदेश और वास्तविक भुगतान शुरू होने की तारीख की जानकारी इस पत्र में नहीं दिया गया है, इसलिए बिहारी जवानों को आगे आने वाले शासनादेश या अंतिम स्वीकृति की जानकारी का इंतजार करना होगा। अब बात करते हैं उस पत्र की भाषा की। पत्र में कहा गया है कि बिहारी स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता 500 पर दिन से बढ़ाकर 600 पर दिन करने का प्रस्ताव है। यही इस पूरे दस्तावेज का सबसे बड़ा बिंदु है। यानी लंबे समय से ड्यूटी भत्ते को लेकर उम्मीद लगाए बैठे पीआरडी शासकों के लिए यह प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा सकता है। पीआरडी जवानों की ड्यूटी का स्वरूप अलग अलग परिस्थितियों में बदलता रहता है। जब जब कहीं विशेष आयोजन होता है, कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता होती है, सरकारी कार्यक्रम होता है या प्रशासन को अतिरिक्त मनोबल की आवश्यकता होती है, तब शासकों की सेवाएं ली जाती हैं। ऐसे में ड्यूटी के बदले मिलने वाला दैनिक भत्ता उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। अब अगर प्रस्तावित 600 की दर को मंजूरी मिलती है तो 500 की तुलना में 100 रुपये पर दिन अधिक होगा। मान लीजिए कि किसी स्वयंसेवक को 10 दिन की ड्यूटी मिली तो प्रस्तावित अंतर 1000 रुपये होगा। 20 दिन की ड्यूटी पर 2000 होगा और 30 दिन की ड्यूटी पर 3000 होगा। लेकिन फिर भी साफ कर दे कि यह केवल गणितीय उदाहरण है। वास्तविक भुगतान ड्यूटी के स्वीकृत दिनों और लागू सरकारी आदेश के अनुसार होगा। अब सवाल यह भी है कि यह बढ़ोतरी कब से लागू होगी। सामने आए 19 अगस्त 2026 के पत्र में लागू होने की कोई निश्चित तारीख नहीं दिखाई गई है, इसलिए अभी किसी निश्चित तारीख का दावा करना सही नहीं होगा। फिर आवश्यक शासन स्तर की कार्रवाई और उसके बाद लागू होने वाले अंतिम आदेश या शासनादेश को देखना जरूरी होगा। पीआरडी शासकों के लिए हमारी सलाह है कि जब तक अंतिम आदेश सामने न आए तब तक 600 को प्रस्तावित ड्यूटी भत्ता ही समझें। अब इस खबर को केवल सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें सामने आ सकती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि 600 लागू हो गया, कुछ लोग कह सकते हैं कि सरकार ने बढ़ोतरी मंजूरी कर दी है, लेकिन इस पत्र की भाषा के अनुसार हमें तथ्यों को सावधानी से समझना चाहिए। पत्र में कैबिनेट नोट की ड्राफ्ट की कार्रवाई की गई है। पत्र में मंत्रिपरिषद से अनुमोदन की आवश्यकता बताई गई है, इसलिए हमारी खबर का आधार यही रहेगा कि पीआरडी शासकों के ड्यूटी भत्ते को 500 से 600 पर दिन करने का प्रस्ताव शासन स्तर पर आगे बढ़ाया गया है। बात करते हैं 45 करोड़ के प्रावधान की। 45 करोड़ की राशि इसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी भत्ते में बढ़ोतरी के लिए वित्तीय प्रभाव का ध्यान रखना पड़ता है। सरकार को यह देखना होता है कि प्रस्तावित बढ़ोतरी के लिए बजट में कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। पत्र में इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुपूरक अनुदान के अंतर्गत 45 लाख का प्रावधान किए जाने की बात कही गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि प्रस्ताव के वित्तीय पक्ष को भी प्रक्रिया में शामिल किया गया है, लेकिन वित्तीय प्रावधान अपने आप में अंतिम भुगतान आदेश नहीं है। यह अंतर समझना बहुत ही जरूरी है। आप में से बहुत से जवान लंबे समय से ड्यूटी भत्ते की बढ़ोतरी की बात करते हैं। 500 पर दिन की मौजूदा ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी की खबर निश्चित रूप से चर्चा का विषय है। अगर प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलती है और 600 की दर लागू होती है तो प्रत्येक ड्यूटी दिवस पर 100 का अंतर आएगा। यह राशि छोटी लग सकती है, लेकिन लगातार ड्यूटी करने वाले स्वयंसेवकों के लिए अंतर महत्वपूर्ण हो सकता है। अब सवाल उठता है कि 600 मिलने के बाद पुरानी राशि बंद होगी। प्रस्तावित व्यवस्था में 600 पर दिन की दर की बात है, लेकिन वास्तविक भुगतान की शर्तें और लागू होने की तारीख अंतिम स्वीकृतियों संबंधित आदेश से स्पष्ट होगा। इसलिए किसी भी अंतिम निष्कर्ष के लिए अंतिम शासनादेश देखना जरूरी होगा। अब हम एक बार फिर दस्तावेज के मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। 19 अगस्त 2026 की तारीख, विषय पीआरडी शासकों का ड्यूटी भत्ता 500 पर दिन से बढ़ाकर 600 पर दिन करने का प्रस्ताव। अब सबसे महत्वपूर्ण, मंत्रिपरिषद से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कैबिनेट नोट का ड्राफ्ट तैयार कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे जाने की बात कही गई है। अब सवाल है कि पीआरडी जवानों को अभी क्या करना चाहिए। सबसे पहले इस पत्र को सुरक्षित रखें, विभाग और शासन से जारी होने वाले अंतिम आदेश पर नजर रखें, अपने स्तर से किसी अकुछ तारीख या भुगतान की घोषणा न करें और अगर कोई नया शासनादेश आता है तो उसके आधार पर ही अंतिम जानकारी साझा करें। हमारी कोशिश रहेगी कि पीआरडी स्वयंसेवकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण आधिकारिक जानकारी आपको आसान भाषा में समझाएं। यह खबर किसी राजनीतिक बयान पर आधारित नहीं है, यह सामने आए विभागीय पत्र की सामग्री पर आधारित जानकारी है। इसलिए हम वही बात कर रहे हैं जो दस्तावेज में लिखी हुई है। दस्तावेज में 500 से 600 पर दिन करने का प्रस्ताव है। पीआरडी साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल गौतम 324 को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और साथियों, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस कस्बे, किस जिले और किस तहसील से देख रहे हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो साथियों, बने रहिए आप हमारे चैनल गौतम 324 के साथ। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए नोटिफिकेशन और एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।